नमस्कार, स्वागत है आपका एनएमएफ न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शबनम। राम मंदिर दान चोरी मामले में योगी सरकार सख्त से सख्त एक्शन ले रही है। जो लोग आरोपी हैं, जिन लोगों पर थोड़ी भी शंका हो रही है, उन सभी पर नकेल कसी जा रही है। लेकिन इससे बीच देखिए, अपने विवादित बयानों की वजह से चर्चा में रहने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य ने राम मंदिर को लेकर, भगवान राम को लेकर ऐसा बयान दे दिया जिससे देश भर में बवाल ही छिड़ गया। ना सिर्फ साधु संत भड़कते नजर आ रहे हैं, बल्कि तमाम नेताओं ने स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग की है। स्वामी प्रसाद मौर्य राम मंदिर में दान चोरी को लेकर सवाल उठा रहे हैं। तो हम आगे इस पर चर्चा करें। चर्चा के लिए मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार पंकज प्रसून जी जुड़े हुए हैं। सर, आपके पास आऊं उससे पहले स्वामी प्रसाद मौर्य ने क्या कुछ कहा जिससे राजनीति में बवाल खड़ा हो गया, एक बार सुनवाते हैं। करोड़ों करोड़ों रुपया लुटेरे लूट ले गए, राम के मंदिर से लूट ले गए, राम के दरबार से लूट ले गए, चांदी और सोना भी उड़ा ले गए, लेकिन वो भगवान राम उन लुटेरों को सजा नहीं दे पाया। तो आपका भला क्या कर सकता है? जो अपने मंदिर की रक्षा नहीं कर सकता, वो आपकी रक्षा क्या कर सकता है? सवाल उठता है। तो स्वामी प्रसाद मौर्य सीधे सीधे कह रहे हैं कि भगवान राम के मंदिर से तमाम गहने चोरी हो गए, सोना चांदी चोरी हो गया, पैसे चोरी हो गए, लेकिन भगवान राम कुछ नहीं कर पाए, किसी का हिसाब किताब नहीं हुआ। इस तरीके के सवाल उठाना क्या शोभा देता है? भगवान राम पर इस तरीके की टिप्पणी करना, आखिर क्या चाहते हैं स्वामी प्रसाद मौर्य? भगवान क्या कर सकते हैं, ये स्वामी प्रसाद मौर्य को ही देख लीजिए। स्वामी प्रसाद मौर्य पहले बहुजन समाज पार्टी में थे। हाँ। बहन जी ने इन्हें मंत्री बनाया। एक बार तो ऐसा हुआ कि चुनाव हार गए, फिर भी मंत्री बनाया। लेकिन फिर इनकी जिह्वा पर सरस्वती विराजमान हो गई और इन्होंने भगवान के बारे में आलतू फालतू बात बोलना शुरू कर दिया। उसके बाद क्या हुआ? पार्टी से निकाले गए, चुनाव हार गए। इनकी बेटी जो एमपी हुआ करती थी, उसका भी करियर बर्बाद कर दिया। आज हालत यह है कि एक अपनी दुकान है, अपना जनता पार्टी, जिसको लेकर बैठे हैं, जिसका पास न विधायक है न सांसद है, कुछ नहीं है। तो कोई काम तो है नहीं जिंदगी में। ये आज की तारीख में स्वामी प्रसाद मौर्य बिल्कुल वेल्ले, बिल्कुल बेरोजगार और बिल्कुल पैसा पैसा सब कुछ चला गया इनका। अगर काम नहीं है तो किसी की भावनाओं को आहत करेंगे। भगवान राम का मंदिर कितनी श्रद्धाओं के साथ बना है, कितने लोगों ने इसके लिए कड़ी मेहनत करी है, तब बना है। आप इस तरीके की टिप्पणियां कर रहे हैं। फ्रस्ट्रेटेड आदमी और क्या करेगा? भगवान को ही तो कोसेगा। जैसे हमारे आपके जीवन में जब कुछ बुरा होता है तो क्या करते हैं कि हे भगवान क्या कर दिया मेरे साथ, यही करता है ना। तो ये नेता है, तो ये क्या करेगा? कभी रामचरितमानस के किसी चौपाई को लेकर कुछ उल्टा सीधा बयान देगा, कभी प्रभु श्री राम के बारे में बयान देगा। अपनी दुर्गति देख नहीं रहे हैं और अभी करवाना है। मुझे लगता है कि ओपी राजभर और प्रमोद कृष्णन, इन दोनों ने क्या कुछ कहा है स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान पे, एक और सुना देते हैं। बिल्कुल सुनवाते हैं दोनों ही नेताओं का बयान, किस तरीके से स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान पर आपत्ति जताई गई है। स्वामी प्रसाद मौर्य के हो गई है। स्वामी प्रसाद मौर्य जी को इलाज की बहुत जरूरत है। मैं योगी आदित्यनाथ जी से कहूंगा कि उनके बोलने पे पाबंदी लगाएं। अब स्वामी प्रसाद मौर्य जी के कर ही के काबा, कोई काम तो है ही नहीं। 5 साल से बीजेपी में लेके मजा ली है, अब कहीं शरण नहीं मिल रही है, तो अब चर्चा में बने रहने के लिए कुछ न कुछ बयानें दे रहे हैं। बिल्कुल पंकज जी, यहाँ पर एक तरफ तो कहा जा रहा है कि स्वामी प्रसाद मौर्य का दिमाग खराब हो गया, उनका इलाज करवा देना चाहिए, तो दूसरी तरफ उनके बयान पर आपत्ति जताई जा रही है। देखिए, हकीकत यह है ना कि आप कोई भी नेता को उठाकर देख लीजिए। मैं चाहता हूं कि शबनम आप उदाहरण दीजिए कि जिसने ईश्वर, अल्लाह, देवी देवताओं को गालियां दी है और वो फला फूला हो। कोई नहीं। लालू प्रसाद यादव कहां थे, कहां पे हैं? आपस में बाल बच्चे लड़ रहे हैं, बेटी छोड़ के चले गए, दुर्गति हो गई। मुलायम सिंह यादव, उनका हाल देखे, अंतिम समय में कितना कष्ट होगा। मतलब कि अपना बेटा, अपनी बहू, एक पत्रकार हैं राहुल श्रीवास्तव जी, वो कहते हैं कि जब अंतिम समय मुलायम सिंह यादव के पास गए तो वो नितांत अकेले थे। वो पोता भी उनके गोद में खेलने के लिए नहीं आने दिया जाता था। तो सोचिए क्या दुर्गति हो गई। स्वामी प्रसाद मौर्य का मैंने उदाहरण किया, हिंदुओं के साथ राम मंदिर को लेकर क्या किया, तो देख ही रहे ना, तो देख ही रहे ना क्या हो रहा है उन पार्टियों के साथ। एक भी कांग्रेस
राम के अस्तित्व पे सवाल उठाती थी। उस पार्टी का क्या हाल हो गया, कभी पूरे भारत में जिसका डंका बजता था, कांग्रेस के बिना सरकार नहीं बनती थी। आज बताइए 10-15 सालों से मतलब दुर्गति हो रही, 100 सीट नहीं आई है। तो जिसने भी भगवान का अपमान किया, मैंने बड़ी बड़ी पार्टियों को बताया, छोटा मोटा इक्का दुक्का छोड़ दीजिए, बिल्कुल क्या हुआ उनका हाल। बुराई हश्र हुआ है, तो जनता ने नकार दिया, हिंदुओं ने नकार दिया। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए अटल जी हमेशा कहा करते थे, बीजेपी से लड़ना है लड़ो, अटल जी को या मोदी जी को गाली देना है दो, पर भगवान से मत लड़ो, राम से मत लड़ो कभी। क्योंकि राम को अगर बुरा बोलोगे तो फिर कहीं के नहीं रहोगे। और स्वामी प्रसाद मौर्य की अभी दुर्गति बाकी है। पंकज जी, इस इनके आदमी पुराने बयानों का भी जिक्र कर लेते हैं। मैं एक एक करके बयान बता देती हूँ कि कैसे यूपी में बवाल भड़काया इनके बयानों ने। इन्होंने रामचरितमानस पर प्रतिबंध लगाने की मांग की थी और उस पर सवाल उठाते उसकी चौपाइयों में दलितों, पिछड़ों, महिलाओं के प्रति आपत्तिजनक बातें कही गई हैं, इस तरीके की टिप्पणी की। और रामचरितमानस की जो प्रतियां हैं वो इनके समर्थकों ने जलाई, उसके खिलाफ बवाल उठा, इनके खिलाफ एक्शन भी लिया गया, FIR भी कई जगह पर हुई। फिर उससे भी मन नहीं भरा तो उससे पहले इन्होंने हिंदू धर्म केवल एक धोखा है, इस तरीके की बातें कही। ब्राह्मणवाद की जड़ें बहुत गहरी हैं और सारी सामाजिक विषमता का कारण भी ब्राह्मणवाद ही है। ब्राह्मणवाद पर सवाल उठाया, उसके बाद ब्राह्मणों ने इन्हें सबक भी सिखाया। देवी लक्ष्मी के अस्तित्व पर सवाल उठाया इन्होंने। 2023 में साधु संतों को आतंकी तक कहा, 2023 की ये बात है। तो स्वामी प्रसाद मौर्य हर कदम पर, हर वक्त, हर समय सिर्फ सनातन को टारगेट क्यों करते रहते हैं? कभी साधु संतों को बोलते हैं, कभी चौपाइयों पर सवाल उठाते हैं और अब सीधा राम मंदिर पर ही आ गए। शबनम, मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि ये मानसिक बीमार आदमी है। हाँ। इसका इलाज की जरूरत है, आगरा ले जाए, 5-7 महीने रखें और उसके बाद ठीक हो सकते हैं। साधु संतों इसके अलावा दे रहे हैं, साधु संतों सीधा सीधा कह रहे हैं जुबान काट देना चाहिए, हम 5 लाख देंगे, इस तरीके की मतलब नहीं रखे जा रहे हैं इस बयान के बाद। मैं इस बारे में भी सहमत नहीं हूं। देखिए, जो बीमार होता है उसका इलाज कराया जाता है। ये आदमी उम्र के इस पड़ाव में आके फ्रस्ट्रेट हो गया है। फ्रस्ट्रेट ये हो गया कि पार्टी चली गई, बेटी हार गई, अपने चुनाव हार गया, कहीं उम्मीद की किरण नहीं दिखाई दे रही है, कोई पार्टी से लेने के लिए तैयार नहीं है। तो ऐसे में ये अवसाद में चले गए हैं, डिप्रेशन में। और डिप्रेशन का इलाज है हमारे देश में। इनको पकड़ के आदमी पागल खाना ले जाए आगरा में और वहां अच्छे डॉक्टर हैं, इलाज कराए और मुझे पूरा यकीन है ये स्वस्थ होकर आएंगे, क्योंकि ऐसे लोगों के बारे में और कुछ दूसरी बात कही नहीं जा सकती। पंकज जी, ये किस धर्म से आते हैं और क्यों सनातन पर इस तरह का सवाल उठाते हैं? क्या उस धर्म में किसी भी राम की पूजा नहीं की जाती? क्या वहां पर और भगवानों को नहीं माना जाता? किसी भी धर्म से आते हो, लेकिन कोई भी हो व्यक्ति, उसको किसी के भी देवी देवताओं को अपमान करने की इजाजत नहीं है। बिल्कुल नहीं है। चाहे अगर कोई हिंदू भी है तो वो भी क्रिश्चियनिटी या इस्लाम के देवी देवताओं के बारे में गलत नहीं बोल सकता। या फिर कोई भी हो, मुझे नहीं पता कि ये कौन है, क्योंकि स्टेटस कंफ्यूज लिखा हुआ है कि जन्म लिया हिंदू धर्म में, लेकिन न हिंदू रहे, न मुसलमान रहे, न सिख रहे, न ईसाई रहे, न नास्तिक भी नहीं है। मतलब ये भी अगर कहा जाए कि पूरी तरह नास्तिक होते तो वो भी कैटेगरी है हमारे देश में। हमारे यहां तो सगुण ब्रह्म की भी उपासना है, निर्गुण ब्रह्म की भी उपासना है। सगुण मतलब कि जो मूर्ति पूजा आप बोल रहे हैं, जिसका कोई आकार हो, निराकार ब्रह्म और साकार ब्रह्म। साकार मतलब जिसका कोई फिगर हो, और निराकार मतलब जैसे अल्लाह की पूजा करते हो, उसका कोई ये नहीं। उसका भी एक कॉन्सेप्ट है सनातन में कि निराकार ब्रह्म के उपासक है। ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो पागल आदमी है। तो मेंटली डिस्टर्ब को आप किस श्रेणी में रखिएगा कि ये किस जाति धर्म का होता है? पागल होता है वो, किसी भी धर्म का हो। तो ये पागल आदमी है और इसका इलाज चाहिए। और अगर लाइलाज हो चुका हो तो उसकी भी व्यवस्था है, पागल खाने में हमेशा के लिए रखने का भी प्रोविजन है कि जब तक ठीक नहीं हो जाए तो इनको उठा के वहीं डाल देना चाहिए, और कोई उपाय नहीं है इनका। चलिए, तो उत्तर प्रदेश में खैर उनके बयान के बाद उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे देश में बवाल छिड़ गया है, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने टिप्पणी की है, तंज कस रहे थे राम मंदिर दान चोरी मामले पर, लेकिन तंज कसते कसते शब्दों की मर्यादा भूल गए। भगवान राम को लेकर जो उन्होंने टिप्पणी की है, जो विवादित बयान दिया है, उस पर हंगामा छिड़ा हुआ है। अब इस पूरे मामले पर आने वाले वक्त में हो सकता है उनके खिलाफ एक्शन भी शुरू हो जाए, क्योंकि संत साधु सब बहुत भड़के हुए हैं। तो इस खबर को लेकर और उनके बयान को सुनने के बाद आप क्या कुछ राय रखते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और तमाम बड़ी खबरों की अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। नमस्कार।